हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है एक सारणिक का क्वेश्चन जो हमारे 2024 वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर 2 नंबर में दे रखा है। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश भी करेंगे। साथ साथ हमें दे रखा है यहाँ पर 1 और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा। इसको हमें सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है 0। ये कह रहा है ये इकाई घनमूल है। देखो इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इकाई घनमूल का मतलब है पावर 3 करने पर आंसर आ जाए 1। ओके, तो अब यहां पर एक तो हम ये समझ गए कि ओमेगा की पावर 3 होने से 1 आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसको हम अगर इस साइड उठा के ले आते हैं, एक साइड कर लेते हैं, इधर 0 आ जाएगा, तो 1 की पावर 3 हम कर सकते हैं। उसको बात समझ में आ रही है, 1 की पावर 3। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला, शायद आप थोड़ा थोड़ा याद भी होगा। a माइनस बी होता था पहले, फिर a का स्क्वायर, फिर होता था यहाँ पर प्लस में ए बी, फिर होता था प्लस का बी स्क्वायर। तो ठीक है, ऐसा वाला फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ओमेगा माइनस 1 बनेगा, फिर आएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ओमेगा, इस तरीके कुछ बन जाएगा आपका। तो यहाँ 2 रिजल्ट मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा ओमेगा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ओमेगा का मान 1, और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा बराबर 0। इसे थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं 1, फिर लिखते हैं ओमेगा, फिर लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओमेगा का मान 1 तो हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ओमेगा को पावर 3 करने के बाद ही 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ना ये वाला रिजल्ट जो है हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जो 2024 के सिलेबस में नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज काम कर लेते हैं। कॉलम C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये तो 1 था, ये कॉलम जब जाएगा तो यहाँ ऐड होगा प्लस ओमेगा, ये वाला फिर जाकर 1 में ऐड हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर पहले से एक ओमेगा था, यहाँ से आया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आया प्लस का 1। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था, एक बार गया प्लस का 1, फिर ये जाएगा ओमेगा, और बाकी जो आपके कॉलम्स हैं उनको तो ऐसे ही रखना है। इस वाले कॉलम में थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो आप ऐसे ही नोट कर दीजिए। अब ये जो रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान होता है 0। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि ये 0, ये 0, ये 0, यानी कि पहला कॉलम तो पूरा 0 जाएगा। बाकी कॉलम्स हमारे पास रिजल्ट सेम टू सेम चले आ रहे हैं। अब जब एक कॉलम 0 हो जाता है तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0, और यही हमें करना था प्रूव्ड। 2 नंबर के क्वेश्चन में वैसे ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिलेबस में ना होने की वजह से हमें थोड़ा सा ये टफ लगा।